चेक कर लिया, आवाज आ रही है? आप लोग बता दें भाई। गुड इवनिंग अभिषेक श्रीवास्तव, आवाज आ रही है मेरी तो एक बार कंफर्म कर दे। ओके ठीक है। कैसे हैं सभी? अभी आज जो उत्तर प्रदेश का शासनादेश आया है, इसके संदर्भ में कुछ बहुत ही ज्यादा विशेष बातें, जैसा कि बच्चों को अभी हमने ग्रुप में देखा तो वो परेशान हो गए। आप लोग एक काम करो कि जितने लोग आए हो, हाँ ठीक है, वॉइस क्लियर है। सोनू निगम, हेलो भाई, गुड इवनिंग। भावना जी, सबसे पहले तो आप ये शेयर कर दो, ग्रुप में भी शेयर कर दो, इवन अपने ही ग्रुप में शेयर कर दो, परीक्षा प्रशालय में बच्चों को बता दो कि अभी हम लोग आए हुए हैं। आपके जो समस्याएं हैं शासनादेश को लेके, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा यहाँ पे जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे ये खबर सुने हैं कि नई भर्ती नहीं आएगी 2020-21 के वित्त वर्ष में, जो कि सरासर झूठ है। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहां पे सरकार का क्या कहना है, यहां पे लोग इन्फ्लुएंसर्स क्या निकाल रहे हैं, और कैसे आपको भटका रहे हो, कैसे आप भटक रहे हो, आपका जो मनोदशा है वो कैसे बिगड़ रही है, इन सारी चीजों को हम यहां पे लेके बात करेंगे। आप एकदम जल्दी से शेयर कर दीजिए। सोनू गौतम जी गुड इवनिंग, स्वप्निल गुप्ता, अवनीश यादव गुड इवनिंग भाई, राजन कुमार पांडे गुड इवनिंग, हेलो संगीता जी। आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी लोग आ जाए, क्योंकि बहुत जरूरी बात है। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें बताई जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो ये मनोदशा है, जो ये एकदम सी अनार्की फैल गई है ना दिमाग में उनकी कि अरे अब क्या करें, पढ़े कि ना पढ़े, पढ़ना छोड़ दें, एक साल तो कुछ नहीं होने वाला है, इन सब चीजों का सोल्यूशन लेके आए हैं। आपके पास जो प्रश्न है आपके दिमाग में है, जो आप इधर उधर पूछ रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, वो सारी चीजें हमारे समक्ष रख सकते हैं। मैं टीम की सहायता लेके, बाकी चीजों की हर चीज करके आपके सामने वो पॉइंट्स में रखूंगा, और ये सारे पॉइंट यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। 10 PM की क्लास नहीं होगी, उसकी जगह पे मुझे ये लगा कि आज ज्यादा जरूरी है इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लिया जाए। आप जहां भी हो सकता है लोगों को बता दें, अपने दोस्तों को बता दें, ताकि हम लोग इस चीज को शुरुआत कर सके। चलिए मैं 2 मिनट का वेट कर ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ओके, जो लोग पूछ रहे हैं कि आज की क्लास नहीं है, मैं बता दूं कि जो आज की क्लास है उसे रिशेड्यूल कर दिया गया है कल के लिए। मतलब कि आज की क्लास नहीं होगी, उसकी जगह पे आज के जो शासनादेश है उसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो एक बार अभी जैसे क्या शासनादेश है मैं पढ़ के आपको बता दूं, जिसमें पॉइंट नंबर 4 और 5 क्या कह रहा है और लोग उसका क्या गलत मतलब निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट 4 कह रहा है कि विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे पद थे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी थे, या कुछ और भी ऐसे पद थे जिनका अभी जो यूजफुल था उनका वो नहीं रह गया, मतलब वो यूज नहीं होते हैं। एक तो देखा जाए तो कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग घर से काम करने को बोला गया। दूसरी चीज, हाल के वर्षों में उनका बहुत ज्यादा यूज था ही नहीं। तो ये पूरा जो शासनादेश जारी हुआ है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में इतनी बड़ी महामारी जो देश के लिए संकट है, पूरे विश्व के लिए संकट है, तो प्रदेश के लिए संकट होगा ही, जिसके लिए गवर्नमेंट के कुछ रेमेडीज होते हैं, कुछ रेमेडियल चीजें होती हैं जिससे वो अपने आप को थोड़ा सुधार सकते हैं। तो वो अपने खर्चे लिमिटेड करने की कोशिश किए हैं, जिसमें से हमारा जो पॉइंट रहेगा भर्ती, यानी कि हम लोग जिससे रिलेटेड है एजुकेशन लाइन से आप तैयारी कर रहे हैं, हम आपको मेंटर कर रहे हैं, तो यहां पे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस चीज को क्लियर करने के लिए जो पॉइंट नंबर 4 और 5 बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 और 5 ये कह रहा है कि जो पहले से चीजें चलती आ रही हैं जिनका प्रयोग अब नहीं हो रहा है, ऐसा बोले जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अगर अंग्रेजी के शब्दों में बोले खत्म हो चुके हैं, जिनकी चीजें जिनका यूजफुल एकदम नहीं है, उन पदों को अब क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। उन पदों को खत्म इसलिए किया जाएगा क्योंकि भैया आपका काम नहीं है, आप फालतू की सैलरी ले रहे हो 40-45 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, 30 हजार रुपए जो भी पड़ता है, आप वो सैलरी अगर गवर्नमेंट की बचेगी, राज्य सरकार की बचेगी, तो वो किसी और चीज में लगा सकेंगे, वो अपना और भी खर्चा उठा सकेंगे। इस कारण उन पदों को यहां पे हटाया जा रहा है। पॉइंट नंबर पहला ये कह रहा है। उसके आगे इसने लिखा है
जिन्हें विभागों द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्यवाही की जाए, मतलब ऐसे पदों को समाप्त करने की कार्यवाही की जाए जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जिनका यूज नहीं है। इन समाप्त किए जाने वाले पदों पर यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। मतलब ऐसा है कि देखिए, अब जाहिर सी बात है कि कोई पद भंग किया जाएगा। अभी मैं आप सभी के मैसेज पढ़ लूंगा, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, सभी के मैसेज पढ़ूंगा, सभी के जवाब दूंगा, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए सारी बातें। तो अभी तक जो ये पद थे जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, जिनका यूजफुल नहीं रहा है, उन्हें हटाया जाएगा। और ऐसे पद पे मान के चले, पहली बात तो बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, और जो हैं तो ऐसा नहीं है कि अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया कि भैया जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारे अब खत्म हो गए तुम, ऐसा नहीं है। उनको उठा के किसी दूसरे विभाग में डाल दिया जाएगा कि सैलरी भैया आप उठा रहे हो तो कोई काम करो तब सैलरी उठाओ। ये आपको पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि अस्थायी प्रकृति के पदों की नियुक्ति की जाती है। इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद न सृजित किया जाए। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से अथवा आउटसोर्सिंग से की जाए। साफ साफ लिखा है कि ऐसे पद हैं जो आपके क्या हैं, कॉन्टिन्यूड फॉर्म में नहीं है ना, साफ साफ लिखा है अस्थायी प्रकृति, जो स्थायी नहीं है, जैसे कि अध्यक्ष, जैसे कि सलाहकार, जैसे कि और क्या दिया हुआ है, सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य, ये 3 चीजों की प्रवृत्ति ली हुई है जिन्हें अस्थायी बोला जा रहा है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप इनकी जगह पे आउटसोर्सिंग से या तो काम चला लो, या जो पद है, जो दूसरे पद से लोग आएंगे उनको यहां पे कर लो। इनके लिए नई भर्तियां मत निकालो। मतलब सपोज करिए कि अभी कोई कमेटी बिठाई जाए, सपोज करिए आपके यूपी ट्रिपल एससी के अभी बच्चे बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट दीजिए। अभी इसके बारे में देखने के लिए एक कमेटी बनाई जाए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही, तो उस यूपी ट्रिपल एससी कमेटी का कोई अध्यक्ष बनेगा, तो वही कह रहे इस अध्यक्ष की नियुक्ति न की जाए, वहां से अलग कोई ना लेके आए, जो पहले से उन्हीं में से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए, उन्हीं में से किसी को उसका सदस्य बना दिया जाए, उन्हीं में से किसी में जो भी यूजफुल हो वो बना दिया जाए। वो उन पदों की बात कर रहे हैं भैया, ये आपके नई भर्ती की बात नहीं कर रहा है। आप लोग तनिक में इतना परेशान हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी बातों में इतना परेशान हो जाते हो। अभी तो आपको बहुत लंबी जंग लड़नी है। क्यों? अभी तो आपको सारी भर्तियां यहां पे लेनी है। सर यूपी में क्या होगा, मैं अभी सभी का देखूंगा, सभी का कमेंट। एक बार आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, बहुत ही जरूरी बात है। तो कहने का मतलब, अगर मैं इस पॉइंट नंबर 4 और 5 की बात करूं तो ये कहीं नहीं लिखा है कि नई भर्तियां नहीं आएंगी, जो आपके कुछ टीवी न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं। देखिए, टीवी न्यूज चैनल वालों को क्या काम होता है? पहली बात, वो इतने बड़े चैनल होते तो इतनी छोटी चीज दिखाते क्यों? अब उनके पास टीआरपी है नहीं, तो वो टीआरपी कहां से गेन करेंगे? आपसे जो बेरोजगार पड़े हो, भाई पढ़ने में आपका मन नहीं लगा तो जाओगे उनका चैनल देखोगे, वो तो सीधा निकाल देंगे ना कि कोई नहीं भर्ती नहीं है। कि अब आप एकदम पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, तुरंत भग के चले, अरे यार कोई नहीं भर्ती नहीं, अपने को बताए, अपने साथ वाले दोस्त को बताए, फिर फोन किए, इन्हें बताए, फिर 4-5 पीडीएफ पाए, उन्हें बता, एकदम उसके रूट में नहीं जाओगे आप कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पे है, एग्जैक्टली क्या आया है। आप पता नहीं 10-12 वेबसाइटों में घूम जाते हो, पता नहीं 10-12 लोग यूट्यूबर के चक्कर में पड़ जाते हो कि इन्होंने ये कह रहे हैं। भाई आपके पास भी कोई समझ है कि नहीं? एक बात बताओ, आप तैयारी कर रहे हो, आप अभ्यर्थी हो, कहां किस चीज की तैयारी कर रहे हो? या तो राज्य सरकार की या तो केंद्र सरकार की। भाई आप ही में से बहुत सारे लोग यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग यूपीपी, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना, कहने का मतलब हर व्यक्ति उस पद की तैयारी कर रहा है जो समाज में एक प्रतिष्ठित पद है और जिसके लिए न्यूनतम अर्हता बनाई जाती है कि आप पढ़े लिखे। यार पढ़े लिखे वाली थोड़ी बात किया करो। कोई चीज अगर आती है तो आप उससे खुद से कंक्लूजन लगाओ। न्यूज चैनल वाले बोल दी कि नई भर्ती नहीं आएगी तो मतलब आप परेशान हो गए कि नई भर्ती नहीं आएगी, ऐसा कभी हो सकता है? एक पॉइंट मुझे बताओ, अगर चलिए मान लिया, मैं मान लिया कि नई भर्ती नहीं आएगी, तो एक बात बताओ, इस वित्त वर्ष में कोई रिटायर नहीं होगा? पहली बात, कोई बीमार नहीं होगा या कोई और किसी आकस्मिक कारण से जाएगा नहीं। ऐसे पूरे वित्त वर्ष में भैया, पूरे वित्त वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अगर निकाल के ऑन एवरेज देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 200 से 300 पद तो केवल इससे रिटायरमेंट से खाली हो जाते हैं। तो उनको भरने के लिए चलो ठीक है, नीचे वाले प्रमोटर को तो एक पद तो खाली होगा ना, तो वो पद कहां से आएंगे? कितने लोगों को आउटसोर्सिंग कर लेंगे? पहली बात तो नई भर्तियां आएंगी। दूसरी बात, जो भर्तियां पहले से चल रही हैं, जैसे आपका लोअर प्री हो चुका, उसका रिजल्ट आना है, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का केवल रिजल्ट आना है, जैसे आपका वीडियो का केवल फाइनल भर्ती होना है, जैसे आपका
केन सुपरवाइजर का होना था, है ना, ट्यूबवेल ऑपरेटर का होना था। ये सारी चीजें जो लटकी हुई है अधर में, ये सारी पूरी होंगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे लेखपाल का 5200 भर्ती है, जो चीजें आ चुकी हैं वो आएंगी। अब तीसरा होता है एकदम नई वैकेंसी जो फॉर्म कर दे, है ना, उस पर थोड़ा सा बोला जा सकता है कि हाँ लेट लपाट करें, लेकिन उसकी बात इसमें नहीं की गई है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है क्योंकि सरकार के पास अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी महामारी है तो उसके पास दिक्कत है, तो हो सकता है उसे 4-5 महीने खिसका दे, ऐसी चीज जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो जिसकी उम्मीद नहीं थी उसके बारे में परेशान होने की क्या जरूरत भाई, आप उसके लिए परेशान हो जिसके लिए कर लो। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हो कि सर, अभी जैसे मैंने ग्रुप पे ही दिया, देखा बहुत सारे बच्चे तुरंत बोलने लगे, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि सर मैं क्या करूं, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तैयारी करूं कि ना करूं। एक बात बताओ यार, कौन सी ऐसी परीक्षा है जो 1 महीने में आप पढ़ के निकाल लोगे? 1 महीने के बाद कहने का मतलब ये है कि आप यूपी वाले जो हो ना, ये एक आदत पड़ जाती है कि जिस दिन फॉर्म निकलेगा उस दिन हम पक्का मानेंगे कि ये वैकेंसी आई और उस दिन से पढ़ना शुरू करेंगे। और यकीन मानो ऐसे किसी लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होता है, और अगर हो जाता है तो वो केवल संयोग होता है भाई साहब, केवल उसकी किस्मत होती है। 1-2 लोग होते हैं जो एक या तो किस्मत और किस्मत के साथ साथ एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, जिनकी तैयारी कहीं ना कहीं पहले हो चुकी होती है। अब उन्हें क्या करना होता है, केवल उस पर धार देना होता है। आप उनके बहकावे में मत आओ, आप तैयारी करो, कोई भी परीक्षा है। अगर आप यूपीपी और कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, उसको तैयारी करने के लिए कम से कम 4 महीने चाहिए। अगर आप उससे अच्छी तैयारी कोई कर रहे हो, आप जैसे लोअर वर्ग की पोस्ट के लिए कर रहे हो, उसके लिए कम से कम 6 से 7 महीने की तैयारी चाहिए। अगर आप किसी सिविल सेवा परीक्षा के लिए कर रहे हो, उसके लिए कम से कम 1 साल चाहिए, और 1 साल नहीं, लोग 5-5 साल में नहीं निकाल पाते। मैं तो 1 साल बहुत कम कर रहा हूं। आई बात समझ में? ये आपका समय होना चाहिए तैयारी का। आप कैसे बोल दे कि मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं? अगर आप अपने बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, तो दूसरा कौन डिसाइड करेगा? अपना भविष्य आपको खुद रचना है, दूसरे के कहने पे थोड़ी चलोगे भाई साहब आप। चलिए, ये सब पॉइंट्स हैं। चलिए मैं कुछ लोगों के जवाब देख लेता हूं क्या कह रहे हैं, ताकि उनके भी जवाब में देते चलो। शुरू से मैं थोड़ा देख रहा हूं। हाय हेलो तो सबको हो जाएगा। सर आज की क्लास मैंने बता दिया, आप यहाँ हैं, हम लोग वहां आपका वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऐसे अगर वेट करते रहे तो बहुत अच्छा लगता है। खैर चलिए, आरुषा अग्रवाल जी, हाय स्वाति तिवारी जी। देखिए आप हमसे बात कर लीजिए, स्वाति तिवारी जी से बात मत करिए, जो भी हो। अनिकेत द्विवेदी, सर यूपी की वैकेंसी का क्या होगा? देखिए मैं पहले बताना, सारी वैकेंसियों का वही हाल होने वाला है, जो जिनको आना है वो आना है। अब समस्या है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो लेट लपाट होगा। एक बात बताइए, आपके घर में कोई प्रोग्राम ठाना है, कोई प्रोग्राम ठाना है, और कल को कोई विपदा आ जाए, तो उस प्रोग्राम को थोड़ा टालोगे कि नहीं टालोगे? नहीं कि एकदम जिद में आ जाओगे, नहीं मुझे प्रोग्राम पहले कर लेना है, बाकी कोई मर रहा है तो मरने दो, ये तो नहीं करोगे ना। सेम यार, अपने फैमिली पे सोचना, सेम चीज आपके राज्य स्तर पे है, सेम चीज आपके केंद्र स्तर पे, सेम चीज आपका विश्व स्तर पे है। तो भाई जब थोड़ा बहुत तो लेट लपाट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई प्रोग्राम ठाने थे उसकी सारी व्यवस्था ही खत्म कर दो। आपने मान के चलिए, छोटा मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं कि शादी का प्रोग्राम आपके घर में था, मई के मंथ में था, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत आ गई, मान के चलिए पड़ोस के रिश्तेदार है, कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गए, है ना। अब वो बीमार हो गए तो आप शादी टाल दोगे? जो आपने ऑर्डर किया था कैटर्स वालों को, जो आपने मंडप वालों को किया था, जो आपने सजावट वालों को किया था, सबको बोल दोगे भैया जाओ, आधा वो काम कर दिए जो सजा दिए, भैया जाओ खत्म करो, हमारे वो पड़ोसी बहुत बीमार हैं, हम जब वो उनको वो सही हो जाएंगे तब फिर से आना लगाना। ऐसा नहीं करोगे ना, आप अपनी तैयारी एक तरफ जारी रखोगे। इसी को तो कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज वे में करोगे ना, संकट अपनी जगह है, आपकी मेहनत अपनी जगह है, दोनों को एक साथ लेके चलोगे तब तो आगे बढ़ पाओगे। चलिए अनिकेत भाई, टाइम लगेगा किस? कोई टाइम नहीं लगेगा अनिकेत जी। इमरान हफीज, सर अब लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी। कौन कह रहा है कि लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी? आएगी, सभी भर्ती आएगी। मैंने चौधरी सर किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे सीता कौन है? शासनादेश जो आया है उसकी बात की जा रही है कि जो बच्चे परेशान है कि नई भर्ती नहीं आएगी, मैं समझाने आया। अभी आ रही है? ओके, थोड़ा बीच में इंटरप्ट हो गया था जिसके चलते हम लोग थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर से आ गए हैं। तो अभी हम लोग की बात ये हो रही थी कि किसी ने ये बोला था रिटायरमेंट को आउटसोर्सिंग या प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाएंगे। ऐसा नहीं है, कभी भी रिटायरमेंट का पद भर ही नहीं सकते आउटसोर्सिंग से, उनकी जगह ले ही नहीं सकते। वो अस्थायी सदस्यों की बात कर रहे हैं, जो रिटायर हो क्या है वो अस्थायी है क्या, पता नहीं कैसे कैसे बात कर लेते हो आप लोग। यूपीपी कांस्टेबल लड़ने लगे थे ग्रुप में, हाँ जी सही बात है। अनिकेत द्विवेदी, सर यूपी में यूपीएसआई की वैकेंसी का क्या होगा? यूपीएसआई की वैकेंसी भी आएगी। आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही होगी आवाज, अभी आ रही है कि नहीं आ रही आवाज? एक बार आप लोग कंफर्म करिए।
बताएं एक बार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार आप लोग बता दें कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, कंफर्म कर दें। ओके 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 ठीक है। तो मेन हमारा मुद्दा यही है कि जो अभी इतने लोग परेशान है, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब लोग मन लगा के तैयारी करो, टीम पूरा प्रयास कर ही रही है, आप लोगों को सारी चीजें फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री कंटेंट अवेलेबल करा रही है, वो भी सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी करा रही है। इसलिए करा रही है कि आप लोगों को जब इतनी निराशाजनक स्थिति है, ये निराशाजनक स्थिति देखिए आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, और हर स्तर हर वर्ग का इंसान परेशान है। इसी को तो मुसीबत कहते हैं। लेकिन मुसीबत में हताश हो जाना, मुसीबत में परेशान हो जाना, मुसीबत में होपलेस हो जाना कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कि दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। आप इसे बहुत बोलते दुनिया खत्म हो रही है, अरे भाई दुनिया ऐसे नहीं खत्म होती है। समझ में आ रही बात? सारी चीजें होंगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन कोई चीज रुकेगी नहीं। अगर रुकेगी तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी नहीं रुक सकती, आपका कोई कार्य नहीं रुक सकता, नई भर्तियां नहीं रुक सकती हैं, नई नियुक्तियां नहीं रुक सकती, कुछ भी नहीं रुक सकता, सब कुछ चलता रहेगा। लेखपाल की भी वैकेंसी आएगी, यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी, यूपीपी की भी वैकेंसी आएगी, बता दूं आपके लिए। इसके अलावा यूपीपीसीएस का जो 200 पद आया है वो तो होगा ही होगा, आगे बढ़ के भी आएगा, उसमें तो बढ़ेगा निश्चित बात है, ठीक है ना। बीओ का जो आपका फॉर्म आ गया था वो तो आएगा ही आएगा, इसका फॉर्म भर दियो, लोअर मेंस आपका होना ही होना है, सारी वैकेंसियां होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है पहले एक महीने में 2 हो सकता था, 3 परीक्षाएं हो सकती थी, अब हो सकता है 1 महीने में 1 ही हो या 2-3 हो। और ऐसा भी हो सकता है कि, अच्छा एक बात समझिए कि कुछ नहीं होता तो ही यूपी ट्रिपल एससी कौन सा बहुत तेज थी कि तुरंत करा लेती, अब लोग पता नहीं क्यों और तब ना पढ़ते। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई मत छोड़िए, जो होना है वो होगा, वैकेंसी आज नहीं होगी कल होगी। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा मैं ये समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप जब पढ़ना छोड़ दोगे तो एक बात तय है, वैकेंसी आएगी और कम पद के साथ आएगी। मतलब अगर पहले 400 पोस्ट आने थे तो अब 100 आने हैं, मुश्किल से 100 आने हैं। आपका कम से कम 1/4 1/5 पद कट जाएंगे। तो अगर इतना पद कट जाएंगे तो लोग फॉर्म तो भरेंगे ही। आप में से कोई एक नाम मुझे बता दो कि जो आप फॉर्म नहीं भरोगे। चलिए मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, कोई बता दो जिसमें फॉर्म नहीं भरोगे। कोई है ऐसा बंदा जिसमें फॉर्म नहीं भरेगा? तो फॉर्म निकला है तो भरोगे ना, सभी लोग फॉर्म भरोगे। और अगर सभी लोग फॉर्म भरोगे और पद की संख्या कम हुई है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। तो जो चीज आप पहले 50 नंबर ही लाके हासिल पद कर सकते थे, उस चीज को, उस पद को पाने के लिए आपको 80 नंबर लाना पड़ेगा, 100 नंबर लाना पड़ेगा, तब जब आपको पद मिलेगा। तो 100 नंबर ऐसे तो नहीं आ जाएंगे कि अभी आज नोटिफिकेशन आया कल आप पढ़ना शुरू कर दो तो 100 नंबर आ जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीरियस है पढ़ रहे हैं। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन भैया 0.1% का ही होता है, ध्यान रखिएगा। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 1000 भी पद नहीं होते। बल्क वैकेंसी की बात करूं 500 पद होते हैं, 0.01%। ये रेशियो होता है सिलेक्शन का। तो आप अगर नहीं पढ़ोगे तो कितना दूर चले जाओगे। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। सारी पीडीएफ दे दी जाएगी, परेशान मत होइए आप लोग। ये बात आपको समझनी चाहिए कि पढ़ाई नहीं रोकना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, सब कुछ आएगा। आज का जो शासनादेश है ये नई भर्तियों के बारे में नहीं है, ये उन अस्थायी पदों के बारे में है जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, ऐसे पदों के बारे में है। ऐसे पद जिनके बिना काम नहीं चलेगा, जैसे कनिष्ठ सहायक का पद हुआ, जैसे लोअर का चलना था तो उसका होना ही होना है, या और भी बहुत सारी वैकेंसियां, जैसे लेखपाल का बहुत सारी वैकेंसियां उसकी खाली है। तो जाहिर सी बात है अब लेखपाल की जरूरत और पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसकी नियुक्ति होगी। तो ये सब चीजें चलती रहेगी, परेशान मत हो। मैं आप लोग का कमेंट देख लूं एक बार, वरना आप लोग बोलोगे कमेंट नहीं देख रहे हैं। कहाँ पे था लेखपाल का कब आएगा? देखिए मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकता लेखपाल कब आएगा। और मैं एक बात और बोलूंगा, दुनिया भर के लोग बोलते हैं अगले महीने आएगा, इधर आएगा आएगा, किसी के पास कोई डेटा नहीं होता, कोई सोर्स नहीं होता। कैंडिडेटली बोल रहा हूँ, बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ, किसी का कोई यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, किसी का कोई यहाँ पे बहुत सगा नहीं है। जो बोलते हैं अंदरूनी सूत्रों से बता रहे हैं, कोई सूत्र नहीं होता, आपको बहकाने का केवल तरीका होता है। आप बहक जाते हो आसानी से क्योंकि आप भोले भाले हो। कुछ ऐसा नहीं होता, जब आना होगा तभी आएगा। लेकिन ये है आप होपलेस मत हो, आएगा ये निश्चित है और जल्द ही आएगा। वैभव स्टडिंग वेरी गुड, आप स्टडी करते रहो। विनोद सर वैकेंसी कब तक आएगी? मैंने अभी भी ये बात बता दी है। सर जेल वार्डन मेन का पेपर कब होगा? हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, जल्दी होगा, थोड़ा नॉर्मल हो गई स्थिति। लोअर पीसेस का बता दीजिए सर रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट के बारे में अभी अफवाहें बहुत ज्यादा लोअर पीसेस की चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी रिजल्ट के बारे में कोई ऐसा नहीं है। इस महीने तो नहीं ही आने वाला है, बाकी अगले महीने का कुछ नहीं पता।
सर लेखपाल में सेलेक्ट होना है सर, वेरी गुड, परीक्षा प्लस के साथ जुड़े रहिए, सिलेक्शन तो हम करवा देंगे, है ना, आपके भी और आपके 10 दोस्तों का और भी बुला रहिएगा, सबका सिलेक्शन करवा देंगे। कपिल कुमार जी सर जुनून है जॉब लेने का यूट्यूब से, वेरी गुड, यूट्यूब से नहीं बोलिए परीक्षा प्लस से, है ना, परीक्षा प्लस से जॉब मिलेगी। चलिए पवन कुमार भाई लोग पढ़ो यार, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, अब खेत में गेहूं भी नहीं है जो काटेगा। बहुत बढ़िया पवन कुमार जी, आपकी बात एक पॉइंट उठा दी यहाँ पे। चलिए एक बात आपको जिन्हें भी लगता है कि नहीं आएगी, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ज्यादा लगता है कि नहीं आएगी, मैं उनसे कह रहा हूँ ठीक है नहीं आएगी, आपके पास एक मुझे बता दो कि दूसरा विकल्प क्या है, क्या करोगे पढ़ोगे नहीं तो, सामान दोगे, किसी के नौकरी करोगे, जाके किसी का मजदूरी करोगे, चपरासीगिरी करोगे किसी के यहाँ, प्राइवेट में ही हो सकता है, गवर्नमेंट में तो आएगी नहीं, आपने खुद बोल रहे गवर्नमेंट नहीं आ रही है, तो क्या करोगे, ईंटा ढोगे, कंस्ट्रक्शन का भी काम नहीं होगा, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो घर कैसे बनवाएंगे, निर्माण का कार्य नहीं होगा तो ईंटा भी नहीं ढो पाओगे, पत्थर भी नहीं ढो पाओगे, गाय भैंस चराओगे। हर इंसान महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से अपने अपने घर लौट आया है, तो के लिए भी वो दूसरों को नहीं करेगा, वहां भी आपको नौकरी नहीं मिलनी है, क्या करोगे बताओ, एक विकल्प मुझे बताओ, क्या करोगे आप, भर्ती नहीं आएगी तो क्या करोगे बताओ, मुझे कमेंट में बताओ, मैं देख रहा हूं, एक यहां पे बताना है आपको ना, अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो क्या करोगे मुझे बताओ, अब कोई नहीं बोलेगा। है ना, अब कोई नहीं बताएगा कि अगर पढ़ना छोड़ देगा तो क्या करेगा, ये कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। और आपके साथ अगर रहना है तो आपकी विद्या रहनी है, आपको नॉलेज रहना है, आपकी किताब रहनी है। आप ये जो घिस लोगे ना अपने पेन की स्याही जितना उतार दोगे अपने कॉपी में, वही आपके साथ रहना, वही आपका इतिहास है और वही आपका भविष्य बनेगा, वही आपका भूत है, वही आपका भविष्य बनेगा। और जितना आप वर्तमान में मेहनत कर लोगे उतना ही अच्छा भविष्य हो जाएगा। मत सोचो कि क्या होने जा रहा है, बस ये सोचो कि आप क्या होने जा रहे हो। आप अपने आप को इनहेंस करो, अपने आप को मजबूत करो। पहले जहां पे 50 नंबर में सिलेक्शन लेना था, इस बार आप टॉप मार के दिखाओ। समय मिला है, इसे अवसर की तरह लो, आप अपना नॉलेज बढ़ाओ। यार पढ़ लोगे तो कल के पीसीएस में बैठो ना यार। आप लोग यूपीपी यूपीएससी सोच रहे हो, ज्यादा नॉलेज होगी यूपीपीएससी में बैठो, उससे भी ज्यादा यूपीएससी निकलो, आईएएस डीएम बनो यार। तुम भी कांस्टेबल बनने की सोचो, जाओ डीएम बनो, ज्यादा पढ़ लो ना। यूपीएससी की तो वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एस नहीं, यूपीएससी की तो वैकेंसी आएगी नहीं आएगी बताओ मुझे, है यूपीएससी की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी, आएगी ना तो यूपीएससी के लिए पढ़ डालो। पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग पढ़ते रहो, है ना। लोअर कट ऑफ मैंने बहुत पहले ही वीडियो डाल दिया था, सोनू गौतम जी देख लीजिए यूट्यूब चैनल पे ही हमारे, है ना। वैसे भी कट ऑफ सर्च मारेंगे सबसे पहले हमारी वीडियो दिखाई देगी। आईएएस का सपना होगा तब कुछ मिलेगा सर जी, वेरी गुड। स्वाति सिंह जी सही बता रही है कि सपना आपको ऊंचा ही रखना है, जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ही ऊंचा जाएगा। कोई पढ़ना मत छोड़ो भाई, क्योंकि अब लेवल भी हार्ड होगा और मारी मारी भी ज्यादा। एग्जैक्टली सेम चीज मैं आप बता रहा था। चलिए तो ये चीजें थी, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आना जरूरी समझा कि आपके अभी सबके दिमाग की समस्या दूर हो गई कि नहीं मुझे बताइए। मैं तभी जाऊंगा जब आप लोग बता दोगे कि जो शंका थी वो खत्म हो गई है। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ कपिल कुमार जी, आपको यही नहीं पता, जाइए चैनल पे जाइए, बहुत सारी वीडियो है, समझ में आ जाएगा। दिमाग की शंकाएं दूर हुई कि नहीं, हाँ ना नहीं, साफ साफ लिखिए कि मेरी शंकाएं दूर हो गई हैं। और एक वादा करिए कि मैं पढ़ूंगा, ऑब्लिक पढ़ूंगी, तब जाके मैं यहां से जाऊंगा। देखते हैं कितने लोग लिख रहे हैं, लिखो भाई जल्दी बताओ मुझे, कमेंट करो, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। और अगर नहीं पढ़ोगे तो कल से सारी वीडियो बंद कर दे, हम भी खाली बैठे, है ना। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, हम लोग कर रहे हैं। एक नहीं 3-3 4-4 लोग एज अ फैकल्टी के रूप में और 4-5 लोग बैकएंड में, कम से कम 10-15 की टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। तो अगर पढ़ेंगे आप, आज मुझसे वादा करेंगे जितने 37-38 लोग हैं, तब जाके कल से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। और आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे तो आराम है ना यार, बढ़िया सारे बच्चे पढ़े ना, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े, कितना मौज है। मैं भी बढ़िया खाऊं, मोटा होता चला जाऊं इसी लॉकडाउन में, अपने भाइयों से कंपटीशन करूं, सबसे ज्यादा पेट किसका निकल आया। क्यों आप लोग भी कंपटीशन कर रहे होंगे, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप लोग आश्वासन दिला रहे हो कि आप पढ़ोगे, आप तैयारी करो। देखिए मैं एक बात बहुत साफ साफ बोल रहा हूं, जितनी मेरी पहुंच है, कहने का मतलब 30-35 हजार 40 हजार जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, मैं उनका ठेका उठा सकता हूं।
मैं उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूं कि उनका सिलेक्शन मैं करवा दूंगा। जो मुझसे जुड़े हैं मैं उनका ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं मैं करवा दूंगा, जो जुड़ता जाएगा मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मैं सिलेक्शन करवा दूंगा अगर आप हमारी तरीके से चल लोगे। अगर आप सीरियस हो तो आप टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़ो, उसकी सारी बातें मानो। सिलेक्शन हम करवाएंगे, भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, 1 रुपया आपकी जेब से नहीं खर्च होने देंगे और सबसे अच्छा कंटेंट देंगे, आप कहीं भी जाकर ढूंढ लो। एकदम शिकायत का मौका कभी ना आया है और ना आएगा, ये इतिहास है हम लोग का। आगे बात समझ में। लेकिन आपको ये रीच भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना है ताकि वो लोग भी जुड़ते चले जाएं, और आपको वादा करना है हमसे कि आप हमारे साथ ही चलोगे ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद। हम यहाँ पे इस सेशन को बंद करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो जुड़े, आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को रिकमेंड करिएगा, इसलिए रिकमेंड करिएगा क्योंकि एक तरह जैसे होता है अफवाहें आग की तरह फैलती हैं, कुछ अच्छी चीजें आग की तरह फैला के देखो यार, समाज में अच्छाई फैला के देखो ना, बहुत असली मजा तभी आता है, तो दिल को संतुष्टि तब मिलती है जब आप अच्छी चीजें आगे फॉरवर्ड करते हो। बुरी चीजें तो कोई भी फॉरवर्ड कर देता है। न्यूज टीवी न्यूज 18 पे पता नहीं कौन सा चैनल है यार, नया नया दिमाग में नहीं आता, आया कि नहीं भर्ती नहीं आएगी, कम से कम 100 लोग शेयर कर दिए, हमारे पे भी कुछ महानुभाव लोग आगे शेयर कर दिए। मेरा दिमाग समझ गया भर्ती कैसे नहीं आएगी यार, कौन है इतने बड़े यहाँ पे समाज सेवी जो इतने बड़े थिंकर हैं, तुरंत समझ में आएगा। और किस मुद्दे पे भर्ती नहीं आएगी, क्या पॉइंट है कि भर्ती नहीं आएगी। मैं पढ़ा, मुझे लगा ये तो फालतू में बेवकूफ बन, इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने आना है तो आ गया। तो इसलिए परेशान मत होइए, एकदम जाइए, सबसे बताइए, अपने दोस्तों से बताइए कि भर्ती होनी है। हालांकि ज्यादा बताओगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं आप नहीं बताओगे तो भी कंपटीशन बढ़ेगा, इसलिए बताओ, लोगों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और एक जो लोग अभी नए हो, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही है, 10+ कोर्स चला रहे हैं हम लोग। 10+ कोर्स में 10 विभिन्न परीक्षाओं का, आपके सिविल परीक्षाओं में बीईओ, यूपी पीसीएस, RR 2016, आपके वनडे में यूपी SSC के लोअर से लेके लेखपाल तक, जूनियर असिस्टेंट तक, इधर यूपीपी यूपीएसआई, ऐसे सारे 10 एग्जाम को फोकस होकर हम लोग दिन में 4 बैच दे रहे हैं, जिसमें एक आपका मैथ हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग आपका आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेडिकल भी वही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा उनका है, उनका तो मेंस का सब्जेक्ट रहा है ना, हिस्ट्री, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। रमन सर जिन्हें भगवान के द्वारा मिली ही है, वो बखूबी इतना अच्छा टैलेंट पढ़ाने का कि शायद यूट्यूब पे इतना अच्छा टीचर तो नहीं है, मैं इसके साथ गारंटी कर रहा हूँ, रमन सर से अच्छा और ना कोई हो पाएगा, जितनी अच्छी उन्हें पढ़ाने की शैली है। तो अगर इतनी अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं प्लस कंटेंट इतना अच्छा, तो आप पढ़िए। लेखपाल का बैच अभी चल रहा है, जो सुबह 10 बजे 2 बजे डेली क्लासेस होती हैं, 6 बजे आपका GS प्लस की क्लासेस चलती हैं और 10 बजे आपका MCQ चलता है, जो 3 दिन आपका स्टैटिक चल रहा है और 3 दिन फास्टैग चल रहा है, 3 दिन आपका, और 3 दिन आपका ग्रामीण परिवेश पे चल रहा है। तो आप पढ़ते रहो। देखिए मुझे भी पसीना आ गया बहुत ज्यादा बोलते बोलते, आप लोग भी जाओ, जो खाए पिए नहीं हो खाओ पियो अच्छे से, हम लोग भी चलें और एकदम पॉजिटिविटी के साथ कि पढ़ेंगे और इस पढ़ाई के रफ्तार को और तेज कर देंगे। मुसीबतें जितनी आपके ऊपर आए, समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य प्राप्ति का जो वो है ना मजा है, वो और ज्यादा होने वाला है। तो आप चुनौतियों से लड़ना सीखो, चुनौतियों से घबराना होपलेस होना मत सीखो। चलिए फिर चलते हैं, धन्यवाद।